43 एंट्रीज तक कंप्लीट करा चुका हूँ और आज ये जनरल एंट्री का 3rd लेक्चर है और इसमें आज हम कुछ और जो इम्पोर्टेंट एंट्री है वो करेंगे, कुछ डिफरेंट एंट्री। जैसे कि पहली एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम हेनरी फॉर 50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट एंड पेड 60% अमाउंट बाय चेक। तो टोटल अमाउंट बच्चों यहाँ पे 50,000 है। 50,000 का जो ट्रेड डिस्काउंट है, सबसे पहले आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, तो मैं TD लिख लेता हूँ शॉर्ट में, जो कि 10% है। 5,000 माइनस करने के बाद 45,000 आता है। कैश डिस्काउंट जो दिया जाता है वो कैश अमाउंट पर या बैंक वाले अमाउंट पर दिया जाता है, मीन्स जो कैश से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें क्या है, 60% अमाउंट हमने चेक से दिया, तो आपको करना होगा 45,000 का 60%, और 45,000 का 60% आता है आपका 27,000। तो आप यहां लिखेंगे 27,000, और ये 27,000 जो आया है चेक से आया है, तो चेक में आप लिखेंगे बैंक। चेक में आपको शो करना है बैंक। इस पर डिस्काउंट होगा, यानी कि 27,000 का 4% डिस्काउंट है, तो 27,000 का 4% आता है आपका 1080। ये 1080 डिस्काउंट है, और इसके बाद 27,000 में से 1080 माइनस करने के बाद वो बचता है 25,920। तो ये आप बैंक में लिखेंगे। अब एंट्री फाइनली क्या हो जाती है जब परचेज करते हैं, तो रूल्स तो मैं आपको बता चुका हूं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। परचेज अकाउंट डेबिट 45,000, 45,000 तो आपके परचेज में आ गए। उसके बाद इस 45,000 का बाकी जो 40% है, 45,000 का 40% जो आता है 18,000, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ये आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार वाली ट्रांजैक्शन है। तो 18,000 ये आपके क्रेडिट वाले हो गए। तो एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट 45,000, टू बैंक 25,920, टू डिस्काउंट 1,080 और टू हेनरी 18,000। इस तरीके से बच्चों आपकी ये फर्स्ट एंट्री कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आती है। नेक्स्ट में लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम अमित 2 लाख एट टर्म्स 5% कैश डिस्काउंट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट, पेड 3/4 ऑफ द अमाउंट इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज। अब यहाँ पे क्या, सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें 2 लाख, इसका सबसे पहले आपको TD माइनस करना है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती, और जो ट्रेड डिस्काउंट आपको दिया है यहाँ पर वो 20% है। तो 2 लाख का 20% होता है 40,000, माइनस करने के बाद 160, 1,60,000। उस 1,60,000 में से जो 3/4 है वो कैश में आ गया। तो इसका 3/4 कितना होगा भाई, 1,60,000 का 3/4 करना है आपको, जो आता है आपका 1,20,000। और जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो आप 1,20,000 पर दोगे, तो बाकी कितना बचता है, बाकी बचता है 40,000। मीन्स कि 3/4 तो यहाँ पर आ गया जो कैश में है, और बाकी आपका 1/4 जो रिमेनिंग बचा वो 40,000 आपका क्रेडिट वाला है। अब यहाँ पे परचेज किससे कर रहे हैं, अमित से, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गई अमित से, 40,000 आ गए। इस 1,20,000 पर डिस्काउंट दिया जाएगा, कैश डिस्काउंट जो दिया है 5%, तो वो आता है आपका 6,000, यानी ये 6,000 हमारा डिस्काउंट है। अब 1,20,000 में से 6,000 माइनस करेंगे और बचता है 1,14,000, और ये पेमेंट की गई है आपके कैश में, तो ये कैश वाला अमाउंट है। अगर चेक से किया जाएगा तो बैंक लिखेंगे, और अगर कैश है तो कैश लिखेंगे। अब यहाँ पे आप परचेज कर रहे हैं, तो आप करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट 1,60,000, टू कैश अकाउंट 1,14,000, टू डिस्काउंट 6,000 रुपये, और टू अमित 40,000, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो इसलिए यह आपकी एंट्री कंप्लीट होती है बच्चों यहाँ पर 45 नंबर। अब इसमें करते हैं 46 नंबर एंट्री। नेक्स्ट एंट्री आपकी 46 नंबर एंट्री, और ये इंपॉर्टेंट एंट्री है।
इसमें क्या है डिफरेंट कि सोल्ड गुड्स टू एक्स एट द लिस्ट प्राइस 50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट। कंडीशन है इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 7 days, अगर 7 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया तो डिस्काउंट मिलेगा, कैश डिस्काउंट। 75% पेमेंट इज रिसीव बाय चेक ऑन 23 जनवरी, यानी कि 7 दिन के अंदर उसने पेमेंट कर दिया 75% का। तो सबसे पहले आप इसमें क्या लिखेंगे, 18 जनवरी लिख रखा है मैंने यहाँ पे 18 जनवरी। अब यहाँ पे ट्रेड टोटल अमाउंट है 50,000 और सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा। जो टीडी दिया है आपको वो दिया है 20%, तो 50,000 का 20% कितना होगा 10,000, बचते हैं 40,000। तो सबसे पहले नंबर पे आप एंट्री कर दोगे ये वाली, यानी कि एक्स डेबिट टू सेल 40,000 रुपये। उसके बाद कंडीशन क्या है कि 4% का डिस्काउंट मिलेगा अगर पेमेंट 7 दिन के अंदर हो जाता है। तो पेमेंट कब कर देता है, 75% का पेमेंट वो कर देता है 23 जनवरी को, जो कि 7 days के विद इन आ जाता है। तो 23 में किस तरीके से होगा, इसका करना है 75%, तो 40,000 का 75% आप करेंगे वो आता है 30,000 रुपये। और ये आया आपका चेक से, तो मीन्स आप बैंक लिखेंगे यहाँ पर। अब इसका डिस्काउंट कितना है, इस पर आपको कैश डिस्काउंट दिया है 4% है भाई, तो 4% होता है, इसका 1200 हो जाएगा, डिस्काउंट है। फिर आप क्या करेंगे 30,000 में से 1200 माइनस करोगे तो ये बच जाएगा 28,800 और ये बैंक लिखेंगे आप। तो एंट्री बन जाती है आपकी यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट 28,800, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट बैंक अकाउंट डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। तो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 28,800, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,200 और टू एक्स 30,000 रुपये, क्योंकि 30,000 हमें किससे मिले, एक्स से। तो ये एंट्री आपकी कंप्लीट होती है 46 नंबर एंट्री। नेक्स्ट एंट्री करते हैं स्टूडेंट्स 47 एंट्री। 47 इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसमें 3 एंट्री होनी है इसी में ही। यहाँ लिखा है 25 जनवरी सोल्ड गुड्स टू गरिमा 1 लाख, अलाउड हर 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 15 days, अगर 15 दिन के अंदर पेमेंट हो जाता है तब डिस्काउंट अप्लाई होगा। सी पेड 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय चेक ऑन 5th Feb, 1/4 का पेमेंट वो 5/5 में कर देता है, 5 Feb तक चेक से। और जो 60% है रिमाइंडर अमाउंट का, उसका पेमेंट होता है 15 Feb को कैश में, तो उस पर कोई डिस्काउंट नहीं होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 1 लाख जो अमाउंट दिया है, इस पे बच्चों जो टीडी है, जो ट्रेड डिस्काउंट दिया है वो 20% है और 20% होता है 20,000, माइनस करने के बाद 80,000। तो ये एंट्री लिखेंगे आप 25 जनवरी में। तो सबसे पहले ये एंट्री आप लिख लो यहाँ पर। तो एंट्री हो जाएगी गरिमा डेबिट टू सेल, क्योंकि गरिमा को सेल किया गया तो गरिमा डेबिट टू सेल 25 जनवरी। इसके बाद क्या है कि 5% का डिस्काउंट मिलेगा अगर पेमेंट हो जाता है 15 दिन के अंदर अंदर। तो 1/4 का पेमेंट 5 Feb को हो जाता है। अब इसका करेंगे 1/4, तो 80,000 का जो 1/4 है वो आता है 20,000 रुपये, 1/4 20,000। और ये किस में आता है, चेक से। तो इस पर डिस्काउंट कितना लिखा है यहाँ पर, डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट 5%, यानी कि 1,000 रुपये डिस्काउंट हो गया। तो 20,000 में से 1,000 माइनस करने के बाद 19,000 रुपये, और इसमें क्या लिखेंगे आप, बैंक। तो इस पर डिस्काउंट मिल गया, यानी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट में आएंगे 20,000 रुपये, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट में आएगा 19,000, 19,000 रुपये बैंक अकाउंट डेबिट में आएगा। और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट में 1,000, क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया भाई, तो डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस डेबिट होता है। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 और टू गरिमा 20,000, क्योंकि गरिमा से कितने रुपए मिलने थे, 20,000, लेकिन मिले कितने चेक से, 19,000, तो 1,000 का हो गया डिस्काउंट। बाकी जो अमाउंट बचती है यहाँ पर, जैसे कि 20,000 तो यहाँ पर आ गया ये, बाकी कितना रह गया 60,000। तो कहता है जो रिमाइंडर अमाउंट बचा है उसका 60%,
यानी कि 60,000 का 60% जो आता है 36,000, इसका पेमेंट होगा 15 फेब को, 15 फेब को इसका पेमेंट होगा। और पेमेंट किस में होगा? कैश में। तो इस पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा क्योंकि इसका टाइम 15 डेज के बाद आता है। तो ये 36,000 रुपये से आप एंट्री कर देंगे यहाँ पर कि कैश अकाउंट डेबिट टू गरिमा 36,000। तो ये आपकी एंट्री कंप्लीट होती है 47 और ये इंपॉर्टेंट एंट्री थी आपकी। नेक्स्ट एंट्री नंबर 48, और ये फॉर एग्जांपल लिया है एक ओपनिंग एंट्री का कि ओपनिंग एंट्री क्या होती है। तो देखेंगे यहाँ पे ओपनिंग एंट्री क्या होती है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिखा है बैलेंसेस कि फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ 1 अप्रैल 2020 को बैलेंसेस लिखे हैं। तो इसमें जो एसेट्स होते हैं, एसेट्स क्या होते हैं? डेबिट। तो आपने लिखा पहले कि कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक डेबिट, और डेटर्स थे आपके अशोक डेबिट, पवन डेबिट, विवेक डेबिट, मशीनरी डेबिट, ये सभी पॉइंट लिख लिए। उसके बाद लाइबिलिटी साइड में लिखा है, लाइबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट। तो उसमें लिखा है चमन लाल 7,000, ओमपाल 13,000 और कैपिटल 2 लाख। इसके बाद आपको करना क्या है? ये टोटल करना है तीनों का, और ये सभी टोटल करने हैं यहाँ तक। तो जो भी टोटल ज़्यादा होगा उसमें से कम वाला टोटल माइनस कर देंगे। तो ज़्यादा यहाँ पे ये वाला टोटल है, तो इसमें से आप ये टोटल माइनस कर देना। तो बैलेंस अगर डेबिट साइड में बचता है तो उसे कहते हैं गुडविल, और वो कितनी बची है? वो बचती है यहाँ पे 31,000, ये बच जाता है। अगर मान लीजिए ये साइड ज़्यादा होता, डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड कम होता, तो फिर आपका कैपिटल बचता, यानी जो बैलेंसिंग फिगर होता वो कैपिटल होता। तो इस तरह से आज हमारी कंप्लीट होती है यहाँ पे 48 एंट्रीज।